तो सुबह में मेरा ज़रा कुरान पाक पढ़ना कम होता है कि सुबह में मुझे ज़रा से मैं यहाँ अरब कंट्री में लेट नाइट ज़्यादातर जागना होता है, तो बस नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा लेट जाती हूँ। और मेरा ज़्यादातर काम जो है वो दिन में होने के बाद मैं फिर जो है वो कुरान पाक जो है मैं पढ़ती हूँ असर के बाद, यानी 5 बजे के बाद, ताकि फिर मेरी मगरिब भी जो है वो साथ में ही तस्बीह के साथ, क्योंकि सब फारिग हो जाती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था पढ़ूँ मैं, लेकिन फिर मैंने तस्बीह पढ़ी। तस्बीह पढ़ने के बाद बस अल्लाह कबूल करे, फिर मैं जो है वो थोड़ा लेट गई थी, फिर उठी हूँ। अब जो है अपने काम का स्टार्ट मेरा हो चुका है। अब देख रहे हैं मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग थोड़ी बहुत करूँगी आज, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी काम काफ़ी है। दिखाना चाह रही थी आपको कुछ चीज़ें। तो ये देखें, मेरी अभी ओले की मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी, ये क्रीम, ये दिन की है। दिन के टाइम जो डे में आप किचन में जाने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी के साथ। ही देखें, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, जैसे मैं बॉक्स खुल गया है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, विटामिन सी के साथ ओले की लेमन यूज़, ये मॉर्निंग में लगाना है, ठीक है। सुपर सीरम, ठीक है, ये इस तरह से है ये सीरम। और इसको कोशिश करती हूँ खास से खोल के दिखाने की आपको। हाँ, तो ये देखें, इस तरह से सीरम है ये इस तरह आप डालेंगे और मुंह पे लगा सकते हैं ड्रॉप की सूरत में ये, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको दिखा दिया, ये ओले कंपनी का है, ठीक है। ये जो है एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आई का है, अभी मैंने यूज़ नहीं किया, ये पूरा पैक था, ये मेरी बेटी ने मुझे मंगवा के दिया था। ये आई का है, निविया का है, ये आई पर लगाने का है। ये भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, पर मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है। एक ये विटामिन सी सीरम है, ये सफ़ूरा का है, ये मैंने यूज़ कर लिया है, अच्छा है ये भी। तो इसको यूज़ करने के बाद देखें, ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। चंद ड्रॉप आप बस कहीं निकलें, बाहर जाएं, तो आराम से आप 2-3 ड्रॉप अपने हाथ पर लगाएं और आप आराम से, आपकी स्किन सेफ़ है और ब्राइट भी होती है, बहुत स्किन अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये हो गया है मेरा, ये इसमें रख दूँ मैं। चलिए बाद में रखूँगी। इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दूसरी जो सीरम मैंने लिया है नाइट के लिए। ये है, देखें, ये ओले का है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसिंग टेबल पर जाके, ताकि मुझे सपोर्ट मिले रखने में। ये देखें, ये है मेरा, ये रेनिटोल 25 नाइट सीरम, ठीक है। इसको मैं दिखाती हूँ, मैंने रात में इसको फर्स्ट टाइम अभी अप्लाई किया है। ये भी इसी तरह का सीरम है, ये देखें, ये भी इसी तरह का सीरम है। और ये रिंकल्स वगैरह और सोते वक्त आपकी जितनी भी स्किन है उसको प्रिपेयर करेगा। आफ्टर 40 ही यूज़ 40 में आप स्टार्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर होता है। ये सब चीज़ें वजह अपने कपड़ों पर इतना आप करती हैं, खर्च करती हैं, तो ये सब चीज़ें, तो ये पूरा एक सेट है। देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये नाइट है, ये डे है, और ये रिंकल्स का है। ये देखें, ये पूरा सेट है, आप देख रहे हैं। ये नाइट है, ये डे है, और ये उसका है आँखों में, आप रात में ही लगा के सोएंगे, लाजमी बात है। ये मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, ये मैंने जो है एक पूरा पैक मंगवाया था ऑनलाइन, और अब मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। कल रात मैंने फ़र्स्ट टाइम लगा। पहले मैंने क्या किया कि जब रात में मैंने थोड़ा सा, जब मैं नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गई, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम रेनिटोल यूज़ कर रही थी। रेनिटोल ज़रा थोड़ा हैवी प्रोडक्ट है, जो ज़रा थोड़ा हमेशा आप अपनी स्किन पर जो है वो चेक करें। तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा लेके अपने थोड़ा से फेस पे लगाया, चेक किया कि कहीं मुझे इससे इरिटेशन तो नहीं हो रही। आधा घंटे के बाद फिर मैंने देखा, नहीं, मुझे कुछ ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। फिर मैंने सोते, क्यों, ये नहीं कि मैं एकदम से रात में लेके आई और लगा के सो गई, नहीं, ऐसे गलती कभी नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्किन पर पहले जो है वो चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्किन में कुछ इरिटेशन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो फिर आप ना यूज़ करें, उससे कोई और अल्टर मतलब यूज़ कर सकते हैं आप दूसरी चीज़ ना। तो आप जो है, फिर मुझे नहीं हुआ कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर इसको सोते वक्त लगाया, अल्लाह का शुक्र है।
और इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट ही आएगा। तो बस अभी किचन में जाने से पहले मैं ये डे वाली लगाऊंगी। लगाने के बाद, क्योंकि अभी मैं सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए जाऊंगी। मेरा गोश्त निकला है, करेले भी निकले हैं। मैं देखती हूँ कि अभी मुझे क्या बनाना है। कचरा देखिए, आप ये मत समझिए कि मेरे ब्रश में अगर आपको कचरा नज़र नहीं आ रहा है तो मैं पहले उठा के डाल देती हूँ। तो वो दिखा जो रही होती हूँ आपको, वो सेकेंड ट्रिप जो होता है कमरे की सफाई का। तो ये है कि अब इसकी सफाई भी हो गई है तकरीबन। थोड़ी देर में जो है वो बस थोड़े फ्रूट्स वगैरह काट के दूँगी अपने हस्बैंड को। आज उनको ज़रा हेवी नाश्ता दे दिया था। कल मैं हम अपने हस्बैंड और अपनी सिस्टर के साथ अलैन गई थी। अलैन में मेरी मदर जो है उनकी ग्रेव है। अभी उनकी डेथ को तकरीबन 8 महीने हुए हैं। तो अलैन के हॉस्पिटल में ही थी, तो वहीं उनकी तदफीन हुई है। बस कल से दिल बड़ा अफसदा था। तो मैं बस रात में हम लोग आए हैं, सिस्टर लेके गई थी मुझे अपने साथ। तो मैंने फिर हम लोग मगरिब पे टाइम आए हैं, आके बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, चाय पी है। कल से दिल ज़रा उदास था अम्मी से मिल के आए हैं, उनकी ग्रेव देख के आए, उनके लिए बहुत दुआएं मग़फ़िरत की, पानी डाला उनकी ग्रेव पे, बस पढ़ के और आ गए। और क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत की तौफ़ीक़ दे और हमारी औलाद को नेक बनाए कि वो हमारे लिए सदका जारिया बने। जैसे हम अपने माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं ऐसे वो हमारे लिए भी करें। आजकल के बच्चे तो बहुत बिज़ी हैं, उनसे कहना पड़ता है कि बेटा दुनिया तो है ही, दुनिया की तरफ तो वो है ही। हम लोग तो फिर भी कम अज़ कम ये कि हमारे वालिदैन की जो तरबियत थी आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, वो एक अलग दौर था। अब जो है ज़रा चेंज हो गए। लेकिन अपने बच्चों को जो है वो बराबर उनको रिमाइंड कराया करें कि बेटा माँ बाप के लिए सदका जारिया जो है वो औलादों का कुरान पढ़ना, नेकियां करना और इसके अलावा अच्छे काम करना, सदका खैरात करना, कपड़े देना, यही सब चीज़ें हैं, खाना देना। क्योंकि बच्चों को अब जो तरबियत है वो नानी दादी तो दे नहीं रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें नानी दादी बताती थी। अब तो वो है नहीं यहाँ पर अरब कंट्रीज में, बल्कि पाकिस्तान में भी अब कोई किसी अब ऐप समझा जाता है ससुराल में साथ रहना। लड़कियाँ समझती हैं कि ससुराल से अलग रहो, दूर रहो तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, फ़ायदा नहीं नुकसान है बहुत ज़्यादा। आप जितना अपने ससुराल वालों के साथ रहेंगे, आपके अंदर आपके हस्बैंड आपको थोड़ा कहना चाहिए सपोर्ट करते हैं। वरना अकेले रह के हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा शेर होते हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ ज़रा तकल्लुफ़ात होती हैं। क्योंकि सास ससुर की भी थोड़ी बुज़ुर्गों की एक तकल्लुफ़ हो, एक सपोर्ट होती है। बच्चे होते हैं साथ में तो नानी दादी जो है वो काफ़ी हद तक उनको समझाती हैं अच्छी बुरी बात। और दूसरी रही काम और ख़िदमत की, तो हमें ये आजकल वहाँ पाकिस्तान में ये सोच, पाकिस्तान में क्या बहुत से लोगों के घरों में होती है ये कि बस ससुराल और सास की तो खिदमत करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, सबसे बड़े वो लोग दुश्मन हैं। ये सोच रखने वाले लोग बहुत गलत हैं, क्योंकि ये सख्त गुनाह है। क्योंकि माँ बाप जो है वो आपके हों या आपके शोहर के, वो बुज़ुर्ग हैं। आप ये सोच के करें बुज़ुर्ग हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ लड़कियों की तरबियत बहुत घरों में ऐसी की जाती है कि ससुराल को कहा जाता है कि बस वो कहना चाहिए कि अलग है। जबकि हमारी मदर ने हमें हमेशा ये तरबियत की कि ससुराल ही में रहना है तुम्हें, चाहे जितनी तकलीफ़ हो, और उनकी खिदमत करना है चाहे जितना तुम्हें परेशान हो, क्योंकि वही तुम्हारा घर है। जब यहाँ आओ तो खुशी से आओ, कभी भी वहाँ की शिकायतें लेके ना आना। वो कभी सुनती ही नहीं थी मेरी वालदा। शायद इसकी तरबियत का नतीजा ये है कि मैंने कभी भी अपनी सास को आज तक पलट के जवाब नहीं दिया। वो बहुत कदर करती हैं मेरी अभी भी। और अच्छी बुरी बात तो सब जगह होती है। देखें, आप अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ भी मिलकर रहेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई बात ना हो? तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, इनको इशू नहीं बनाना चाहिए और दरगुजर से काम लेना चाहिए, ताकि ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहे। और दुनिया में कौन कब तक रहेगा? अगर हम अपने शोहर के घर वालों का हक़ खा के जी लेंगे तो इससे हमें कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। जो हमारे नसीब का है वो हमें मिलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि शोहर की बहनों का हक़ ना खाएं। उनको कोई भी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ हो, उनकी फुल सपोर्ट करें। इससे आपके घर में बरकत होगी। और शोहर के माँ बाप को जितना हो सकता है आप उनकी दुआएं लें, उससे आपका शोहर जो है वो तरक्की करेगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया घूमे हम लोग, अल्लाह ने हमें बहुत दिया, हर तरह की आसाइश, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह ने बहुत करम किया है। तो बस यही सब ज़िंदगी है। तो चलें व्यूवर्स, मैं फिर अब
निकलती हूँ किचन की तरफ। और अब मैं थोड़ा सा, आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी करने से मेरा थोड़ा सांस भी फूल रहा है, क्योंकि करना तो मुझे ही है। तो व्यूअर्स, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।